प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं इस वीडियो में। ये जो आज का हमारा वीडियो होने वाला है, ये बेसिकली हम आज कुछ फंडामेंटल चीज़ सीखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड। ये चीज़ें अगर आप एक बार जान लेते हैं तो मैं ऐसा आपको अश्योर करता हूं कि आपको इंग्लिश काफ़ी आसान लगने लगेगा। मतलब कुछ चीज़ें मैं जो यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है, इस वीडियो को आप एकदम ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद आपको खुद फ़र्क पता चल जाएगा। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा स्टार्टिंग में। देखिए, इंग्लिश बोलने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ग्रामर पढ़ने की नीड बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इंग्लिश हाँ, लेकिन एग्ज़ामिनेशन के पर्सपेक्टिव से अगर आप बात करें तो उस कंडीशन में आपके पास ग्रामर का जो रूल्स है वो एग्जैक्टली होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन में जो आपसे इंग्लिश लैंग्वेज के सवाल पूछे जाते हैं तो वो तो ग्रामर आपको उसमें पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन नॉर्मली बोलने के लिए हमें ज़्यादा इंग्लिश ग्रामर रटने की ज़रूरत नहीं है या बहुत सारे रूल्स जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं, कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको समझना पड़ेगा कि इंग्लिश में अपने भाव को व्यक्त करने के लिए कभी भी जब हम अपने एक्सप्रेशन को किसी के सामने बताना चाहें, जब हम उसको एक्सप्रेस करना चाहें तो हम कैसे उसको बोलें किसी भी लैंग्वेज में। ये सिर्फ इंग्लिश पे ही लागू नहीं होता है, कोई भी लैंग्वेज में अपने एक्सप्रेशन को रखने का कुछ तरीका होता है। तो उसी तरीका को आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख रखा है, जिसमें से आप पहला देखिए, एक हमारा है हैव टू, हैव के साथ टू, ठीक है। उसी प्रकार से हैज़ टू, हैड टू, विल हैव टू एंड नीड टू। तो यहाँ पे कुल मिला के 3 और 2 5 तरह के सेंटेंसेस, मतलब कि हम लोग सेंस को समझने की कोशिश करते हैं। तो प्यारे साथियों, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग एट फर्स्ट। हैव टू क्या होता है? देखिए, हैव टू आप एक समझ लीजिए, ये एक तरीका है बात को एक्सप्रेस करने का, ठीक है। ये क्या है? बेसिकली आप इसको समझ लीजिए हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब की तरह आप इसे मान लीजिए, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं। हैव टू, हैव तो है लेकिन टू नहीं है। चलिए, कोई बात नहीं। देखिए, आप एक याद रखेंगे एक बात, कि कभी भी अगर हम अपनी कंपल्सन को एक्सप्रेस करना चाहे, व्हेन एवर वी वांट टू एक्सप्रेस आवर कंपल्सन। अब कंपल्सन का मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, कंपल्शन का मतलब होता है मजबूरी, ठीक है। कंपल्सन का मतलब होता है मजबूरी। तो कभी भी हम लोगों के दैनिक जीवन में, मतलब डेली लाइफ में, हम लोग बहुत सारे ऐसे बात बोलते हैं जिसमें हमें अपनी मजबूरी को बताना पड़ता है। चाहे हम अपने दोस्त से बात करें, चाहे अपने टीचर से बात कर रहे हैं, या किसी से भी अगर हम बात कर रहे हैं, तो कई बार होता है कि हमारा कुछ कंपल्सन होता है, ठीक है। तो उसी तरह से इंग्लिश में उस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए हम लोग हैव टू का यूज़ करेंगे। जैसे आप एक चीज़ और समझ सकते हैं, हैव टू हमारा सेंस देता है, किस चीज़ का सेंस देता है हिंदी में? ये कहता है करना है या फिर करना पड़ता है। ये दो चीज़ का ये सेंस देता है हमें हैव टू। पहला क्या है दोस्तों? करना है या करना पड़ता है। मतलब कोई भी काम है जिसको हमें करना है या करना पड़ता है, तो इसके लिए हम लोग हैव टू का जैसे, मतलब कि ये जो हमारा एक फ्रेज है इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहता हूँ, मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना पड़ता है, तो इसके लिए मैं क्या कहूँगा? आई हैव टू गो, आई हैव टू गो। ये जो हमारा सेंटेंस बना, इसका मतलब हो जाता है कि मुझे जाना पड़ता है या मुझे जाना है। अगर मैं ऐसा भी लिख दूँ, मुझे जाना है, तो भी हम क्या कहेंगे? आई हैव टू गो। मुझे अब जाना है तो मैं क्या कहूँगा? आई हैव टू गो नाउ। तो कभी भी अगर कोई काम को करना है या करना पड़ता है तो हम लोग हैव टू का यूज़ करेंगे। और हैव टू का यूज़ कहाँ करेंगे? जैसे आप जानते हैं, आई यू वी दे के साथ हम लोग हैव का यूज़ करते हैं, और थर्ड पर्सन जो हमारा प्रोनाउन होता है दोस्तों, उसके साथ हैज़ टू का यूज़ करेंगे। जैसे मैं आपसे कहता हूँ, ये तो एक तरह के सेंटेंसेस हो गए, लेकिन दूसरे तरह के सेंटेंस को अगर आप देखें तो मैं आपसे कहता हूँ, रानी हैज़ टू डांस। रानी हैज़ टू डांस, रानी को डांस करना है, ठीक है, या डांस करना पड़ता है, दोनों तरह का भाव ये देता है हमें। तो रानी हैज़ टू डांस,
ठीक है। आई हैव टू प्ले, मुझे खेलना है, आई हैव टू प्ले फ्री फायर, आई हैव टू प्ले पबजी। ओके, तो ऐसे सेंटेंसेस को बोलने के लिए हम लोग हैव टू का यूज़ करते हैं या हैज़ टू का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। दोनों हम लोग यूज़ कर सकते हैं। थर्ड पर्सन के साथ हैज़ टू और फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन प्रोनाउन के साथ हम लोग हैव टू का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ उसे विनम्रता से बात करना पड़ता है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हम कहेंगे शी हैज़ टू स्पीक पोलाइटली। विनम्रता के लिए हम लोग यूज़ करेंगे पोलाइटली। शी हैज़ टू स्पीक पोलाइटली, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे हम लोग सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं जहाँ पे हम अपनी मजबूरी को बताना चाहें या फिर हमें कोई काम को करना पड़ता है या करना है। मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं, आई हैव टू वॉश माई क्लोथ्स, ठीक है। मुझे खाना पकाना पड़ता है, आई हैव टू कुक फूड, ठीक है। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। बस आपको फील समझना है कि सेंस कैसे देता है ये, ठीक है। मुझे सबसे अच्छा बनना है, आई हैव टू बी द बेस्ट, आई हैव टू बी द बेस्ट, ठीक है। आई हैव टू बी बेस्ट कह लीजिए, ठीक है। मुझे पढ़ना है, आई हैव टू स्टडी, मुझे जाना है, आई हैव टू गो। चलिए, हैज़ टू भी समझ गए। थर्ड पर्सन के साथ हम लोग हैज़ टू को लगाएंगे। जैसे राम को खेलना है, राम हैज़ टू प्ले, ठीक है। तुम्हें एक गाना गाना है, यू हैव टू सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। मुझे वीडियो बनाना है, आई हैव टू मेक वीडियो। मुझे मान लीजिए मैं कहता हूँ मुझे इंग्लिश सिखाना है, आई हैव टू टीच इंग्लिश। मुझे इंग्लिश सीखना है, आई हैव टू लर्न इंग्लिश। प्रिया को इंग्लिश सीखना है, तो क्या कहेंगे, प्रिया हैज़ टू लर्न इंग्लिश। ओके, चलिए अब आया हैड टू। दोस्तों हैड टू का बिल्कुल सेंस क्या है, पास्ट के लिए है। जैसा कि आप देख सकते हैं हैड जो है हमारा क्या है, हम लोग पास्ट में यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम कहेंगे पढ़ता था या फिर करना था, ठीक है। था लगा देंगे इसमें, पढ़ता था कोई काम करना पड़ता था या करना था। जैसे मुझे जाना था, पहले हमने देखा मुझे जाना है, आई हैव टू गो, या मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो। बट नाउ आई हैड टू गो, मुझे जाना था, ओ यार शिट, ठीक है, मुझे जाना था लेकिन लेट हो गया। तो इस तरह से बोलने के लिए आई हैड टू गो, मुझे जाना था, मुझे जाना पड़ता था, मुझे खाना बनाना पड़ता था। जब मम्मी गाँव गई थी तो मुझे खाना बनाना पड़ता था, आई हैड टू कुक फूड्स, ठीक है। आई हैड टू कुक फूड कह लीजिए। मुझे बाज़ार जाना पड़ता था, आई हैड टू गो टू द मार्केट। ऐसे आप लोग सेंटेंसेस को बना सकते हैं हैड टू का यूज़ करते हुए, ठीक है। चलिए इसके बाद आप देखिए विल हैव टू। देखिए दोस्तों विल हैव टू का जो मतलब होगा, इसका सेंस ये होता है पड़ेगा, ठीक है। विल हैव टू का मतलब होगा पड़ेगा, मतलब कोई भी काम करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहता हूँ इंग्लिश बोलना सीखने के लिए आपको कुछ चीज़ें जाननी पड़ेगी, तो मैं क्या कहूँगा, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड फ्यू टॉपिक्स टू स्पीक इंग्लिश। तो यू विल हैव टू लर्न, आपको सीखना पड़ेगा। आपको मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ आपको संगीत सीखने के लिए पहले सरगम सीखना पड़ेगा, ठीक है। यू हैव टू लर्न सरगम एट फर्स्ट। मैं आपसे कहता हूँ हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा, वी विल हैव टू चेंज आवर सेल्फ। हमें इस देश को बदलना पड़ेगा, वी विल हैव टू चेंज आवर कंट्री। हमें अपने विचारों को बदलना पड़ेगा, वी विल हैव टू चेंज आवर आइडियाज़, वी विल हैव टू चेंज आवर थॉट्स, ठीक है। हमें अपने लीडर को बदलना पड़ेगा, वी विल हैव टू चेंज आवर लीडर। वी विल हैव टू मान लीजिए कह लीजिए रिप्लेस, वी विल हैव टू रिप्लेस आवर ऑर्डर। तो इस तरह से जब हम लोग सेंस देना चाहें पड़ेगा तो हम लोग बोलेंगे विल हैव टू। तुम्हें सोना पड़ेगा, तुम्हें आज रात यहाँ सोना पड़ेगा, यू विल हैव टू स्लीप हियर। तुम्हें यहाँ खेलना पड़ेगा, यू विल हैव टू प्ले हियर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग विल हैव टू का बेसिकली यूज़ करते हैं। आप समझ गए, मैं ऐसा मान रहा हूँ। अब देख लेते हैं नीड टू। देखिए नीड टू एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है हमारे लिए। नीड टू का मतलब होता है ज़रूरत है, ज़रूरत है। अब ज़रूरत है जब भी हम लोग कहना चाहें तो हम बोलेंगे नीड टू का यूज़ करते हुए। जैसे मुझे एक घर चाहिए, ठीक है, मुझे एक घर चाहिए। तो घर चाहिए का मतलब क्या हुआ, मुझे एक घर की ज़रूरत है, यही तो सेंस है। तो हम क्या कहेंगे,
आप ऐसे नहीं कह सकते आई शुड अ होम। अगर आप ग्रामर रटे हैं तो आप तो बोलेंगे चाहिए के लिए शुड होता है, नहीं, सेंस को समझिए। आई नीड अ हाउस, ठीक है। अब एक होता है होम और हाउस। होम क्या होता है, हाउस क्या होता है। देखिए, जब एक फैमिली में, जॉइंट फैमिली मतलब किसी फैमिली में न्यूक्लियर फैमिली है तो आप हाउस का यूज़ नहीं करेंगे, आप वहाँ होम यूज़ करेंगे। और अगर जॉइंट फैमिली है तो आप हाउस का यूज़ करते हैं। तो आई नीड अ फ़ोन, आई नीड अ साइकिल, आई नीड अ बाईसाइकिल, आई नीड अ मोटरसाइकिल आप कह लीजिए, आई नीड अ चेयर, आई नीड अ कार, आई नीड अ बुक, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे बात है नीड टू। जैसे मैं आपसे कहता हूँ तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत है, यू नीड टू गो देयर। तुम्हें बोलने की ज़रूरत है, तुम्हें बोलने की आवश्यकता है, यू नीड टू स्पीक। तुम्हें अभी बोलना चाहिए, यू नीड टू स्पीक नाउ, यू नीड टू स्पीक नाउ। तुम्हें वहाँ खेलना चाहिए, यू नीड टू प्ले देयर, ठीक है। तुम्हें यहाँ आना चाहिए, यू नीड टू कम हियर, ठीक है। इसे बदलने की ज़रूरत है, इट नीड्स टू बी चेंज। हमें अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, वी नीड टू चेंज आवर सेल्फ। तो ऐसे तो हम लोग सेंटेंसेस को बोलने के लिए नीड टू का यूज़ करते हैं धूमधाम से, ठीक है। देखिए, एक मैं लिख देता हूँ, नीड टू से रिलेटेड एक सेंटेंस देख लीजिए। जैसे मैं आपसे कहता हूँ, यू नीड टू शट योर माउथ, यू नीड टू शट योर माउथ, ठीक है। इस तरह से आप नीड टू का यूज़ करिए जहाँ पे आप सेंस देना चाहें ज़रूरत है, ठीक है। मुझे पैसे की ज़रूरत है तो आप क्या कहेंगे, आई नीड सम मनी। वहाँ पे नीड टू नहीं लगाएंगे आप, ठीक है। आई नीड सम मनी, आई नीड टू मनी गलत हो जाएगा फिर। तो नीड टू का मतलब है ज़रूरत है या आवश्यकता है। तुम्हें दौड़ने की आवश्यकता है, यू नीड टू रन। तुम्हें इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है, यू नीड टू लर्न इंग्लिश, ठीक है। तुम्हें एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, यू नीड टू एक्सरसाइज डेली, रेगुलरली कह लीजिए। तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ ये 1 2 3 4 और 5 तरह के जो सेंटेंस स्ट्रक्चर हम लोग यूज़ करते हैं आपको समझ में आया होगा। और इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से ही आप इंग्लिश को सीख पाएंगे, ठीक है। और ज़्यादा ग्रामर के चक्कर में मत पड़िए। हाँ, पढ़िए तब जब आप कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, देन इन दैट केस यू कैन गो थ्रू विथ इंग्लिश ग्रामर। बट इफ़ यू वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, मतलब जनरली अगर इंग्लिश बोलना चाहते हैं नॉर्मली, तो आपको ज़्यादा ग्रामर रटने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा रूल्स पता नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें आपको ज़रूर जानना चाहिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे रखते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। जय हिंद।